हेलो विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत करते हैं। आज की क्लास में हम लोग आगे के प्रश्न पढ़ेंगे। प्रश्नावली 3 हमारा चल रहा है, जिसमें हम लोग 3 प्रश्न पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग चौथा के आगे के प्रश्न सॉल्व करेंगे। चौथा और उसके आगे के सवाल देखते हैं। चौथा नंबर प्रश्न देखिए, ये भी पहले के जैसा ही है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ये दिया हुआ है x² - 8x + 15। ये प्रश्न अपना चौथा नंबर प्रश्न है। अब इसको कैसे करना है गुणनखंड करने के लिए, सबसे पहले देखिए, अब यहाँ पे आप ABC मानो या ना करो मानो, डायरेक्ट क्या कर सकते हो आप, जैसे बता रहा हूँ उस तरीके से भी कर सकते हो। सबसे पहले इस x² के बगल में कुछ भी नहीं रहेगा तो आप लगा लो, एक लगा लो, और इसका गुणा ये लास्ट वाले से कर दो, मतलब 1 × 15, ये आ गया 15। फिर क्या करेंगे, इसको सेम लिखेंगे, x² माइनस करेंगे, फिर इसके जगह के डबल जगह यहाँ बचाना है अपने को, है ना, +15। ये प्लस और माइनस का गुणा करके लिख देंगे, यहाँ प्लस माइनस का गुणा हो जाएगा माइनस, ठीक है। अब अपने को मध्य पद को तोड़ना है और मध्य पद में 2 नए शब्द लिखने हैं। वो कौन कौन शब्द होंगे, ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका गुणनखंड कर लेते हैं 15 का। तो ये 3 से जाएगा, 3 × 5 = 15 और 5 × 1 = 5। 5 और 3 2 नए शब्द मिले जो कि 15 के गुणनखंड हैं। अब इसमें हम लोगों को ऐसे 2 वर्ड यहाँ पे लेने हैं जिनको गुणा करने पे 15 आ जाए और आपस में जोड़े या घटाए तो 8 आ जाए। तो आप देख सकते हैं ये 5 और 3, अगर 5 × 3 करेंगे तो गुणा करने पे 15 तो आ रहा है, और 5 धन अगर 3 करते हैं तो ये जुड़ के 8 आ रहा है, ठीक है। मतलब हमारे जो मध्य पद के तोड़ हैं वो होंगे 5 और 3, यानी हम लोग यहाँ पे पहले लिख देंगे 5, फिर लिख देंगे 3। अब x यहाँ पे है इसलिए x यहाँ भी लिख दीजिए। इस तरीके से शॉर्टकट में कर लो। आगे देखो, फिर क्या करेंगे, यहाँ पे जो x² है इसको हम तो डबल लिख सकते हैं, x × x, -5 × इसको x लिख सकते हैं, -3 × यहाँ पे x लिख सकते हैं, प्लस इसको 3 × 5 लिख सकते हैं क्योंकि 15 है, उसका गुणनखंड लिख सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, अब ये 2 पद हैं और ये 2 पद हैं, दोनों पदों से जो उभयनिष्ठ पद हैं उनको बाहर निकालेंगे। आप दिख रहे हैं कि यहाँ पे x दोनों में कॉमन है, बाहर निकालेंगे, लिखेंगे x, अंदर बचेगा ये x माइनस इसके बाद 5, ऐसे ब्रैकेट करेंगे। फिर यहाँ जो चिन्ह है माइनस से माइनस करेंगे। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, ये 3 और ये 3। आप गोला नहीं करेंगे, ध्यान रखना, पेपर टाइम गोला नहीं करेंगे, समझाने के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ऐसा, ठीक है। तो ये 3 और 3 कॉमन है, दोनों में है, तो बाहर निकाल लेते हैं। तो अंदर बचेगा x, और मैंने बताया पहले भी कि अगर माइनस कॉमन में आता है यहाँ पे तो आगे का चिन्ह बदल के लिखना है। तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस कर लीजिए, ठीक। अब ये भी बाहर निकला है तो 5 बचा, ऐसे 5। अब देखिए दोनों सेम आ गए, ठीक है। अब इन दोनों का 1 लिखेंगे, फिर से कॉमन लेंगे, तो x - 5 और ये x - 3, ऐसे इस प्रकार से गुणनखंड हो जाएगा, ठीक। इस बहुपद का इस प्रकार से गुणनखंड करना है। चलिए, तो वीडियो पुश करके इसको नोट कर लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, 5वां नंबर। पाँचवा नंबर प्रश्न हमारा है t² - 4t - 21, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं, 1 लिखिए, इस 1 का इस 21 से गुणा कर दीजिए, 1 × 21 = 21। इसका गुणनखंड लेते हैं, गुणनखंड करते हैं, तो 3 × 7 = 21, 7 × 1 = 7। इसका गुणनखंड आया 3 × 7, ठीक है। 1 भी है, एक तो चलता सभी में रहता है, तो 7 और 3। सबसे पहले अभी इसमें क्या करेंगे, आगे t² सेम लिखेंगे, इसके बाद माइनस करेंगे, जगह यहाँ पे छोड़ेंगे, -21। देखिए सब कुछ सेम लिखा गया है, बस ये दोनों को छोड़ा गया है। अब ये दोनों चिन्हों गुणा करेंगे, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है। अब देखिए मध्य पद में ऐसे 2 भाग लिखने हैं, मतलब यहाँ पे बीच में
क्योंकि इसका तोड़ होना चाहिए कि गुणा करने पे 21 आए और जोड़े घटाए आपस में, जोड़े या घटाए, जोड़ के आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो घटाने पे आना चाहिए या तो जोड़ने पे आना, दोनों में से कोई एक आना चाहिए, दोनों तो आते ही नहीं है। क्या आना चाहिए? 4 आना चाहिए। तो देखिए अगर 7 गुणा 3 करते हैं तो 7 3 21 हो गया, ठीक है। गुणा करने पे आना भी चाहिए, देखिए गुणा करने पे हमारा 21 आया तो गुणा करने पे 21 आना चाहिए, ऐसे 2 बार लेने हैं यहाँ पे, ठीक। अब इन्हीं को आपस में अगर घटा देंगे तो 4 आ जाएगा, मतलब हम लोगों का जो मध्य पद का तोड़ है ये होगा 7 और 3। तो यहाँ लिखेंगे 7 बड़ा पहले ये 3 लिखेंगे और टी है तो टी लिखेंगे, यहाँ पे टी लिखेंगे। इसको 2 बार लिखेंगे इस प्रकार से, -7 गुणा टी प्लस 3 गुणा टी माइनस इसको लिख सकते हैं हम लोग 3 गुणा 7, 7 3 21 होता है तो इसका फैक्टर लिख देंगे, ठीक है। अब इन दोनों और इन दोनों से उभयनिष्ठ पद को बाहर निकालेंगे। इन दोनों से उभयनिष्ठ पद है टी, बाहर निकालेंगे और ये टी बचेगा, क्योंकि ये हमारा, ये देखिए ये और ये बाहर निकलेगा, बचेगा ये और -7 धन इन दोनों में ये 3 और ये 3 3 निकलेगा बाहर, बाहर आ गया, यहाँ पे टी और माइनस और 7, यहाँ प्लस है इसलिए चिन्ह नहीं बदलेगा, ठीक है। देख सकते हैं दोनों बराबर है। इन दोनों को फिर कॉमन ले लेते हैं, टी -7 और ये टी इन दोनों का 1 लिखेंगे और टी + 3 यानी टी + 3, ये अभिष्ट गुणनखंड है इस बहुपद का, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, नंबर 6वां। थोड़ा सा दिक्कत होता है इस प्रश्न में बच्चों को, तो ध्यानपूर्वक समझेंगे इसको, है ना। -y² + 35y, ये 6वां नंबर पर सवाल सॉल्व कर रहे हैं। ये हो गया है, ये हो गया है, 6वां नंबर कर रहे हैं, है ना। 35 + 156, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, 156 का इस x² गुणांक चिन्ह नहीं लेना है ना, चिन्ह को आप ध्यान मत दो, यहाँ पे गुणांक कुछ नहीं तो 1 मानो, इस 1 का गुणा 156 से करो तो 156 आ जाएगा, ठीक। अब इसको तोड़ लेते हैं, ठीक है। 156 2 से जाएगा, 2 7 14, 2 3 6, ठीक है। नहीं हाँ 2 8 16, सॉरी 2 8 16, 2 7 14, 1 बचा, 1 और 6 16 हो गया, 2 8 16, फिर 2 से 2 3 6 और 2 9 18, 3 से करेंगे 3 1 कम 3, 3 3 9, 13 से करेंगे 13 1 कम 13, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, थोड़ा सा माइनस को कॉमन लेना पड़ेगा, माइनस कॉमन लेते हैं तो ये y², जब माइनस कॉमन लेंगे सबका चिन्ह बदल के लिखेंगे, ठीक है। बदलना है, क्योंकि माइनस कॉमन आता है तो चिन्ह अंदर का बदलता है, गुणा होता है तो चिन्ह बदलता है, कॉमन आता है तो चिन्ह बदलता है, दोनों कंडीशन में, ठीक है। यहाँ हो जाएगा -35y -156, इस प्रकार से, ठीक है। आगे देखो माइनस सेम लिखेंगे। अब यहाँ पे y², फिर माइनस, इसके बाद -156 और ये माइनस लिखा हो जाएगा प्लस, गुणा करेंगे चिन्हों का, ठीक है। देखिए सब कुछ सेम है, बस इसको छोड़ा गया है। अब यहाँ पे हम लोगों को ऐसे 2 बार लेने हैं जिनका गुणा करने पे 156 आए और उनको आपस में जोड़ें या घटाएं तो कितना है, 35 आए, ठीक है। तो अगर मान लो 13 तिया 39 कर लें और 2 दूनी 4 कर लें, 39 और 4 ले लें, ठीक है। 39 और 4 ले लें तो देखिए 39 गुणा 4 करने पे आएगा 156 और 39 - 4 करेंगे तो आएगा 35। मतलब हमारे जो मध्य के 2 नए वर्ड यहाँ पे आएंगे तो वो हैं 39 और 4, और y है, यहाँ y लिखेंगे, यहाँ भी y लिखेंगे। आगे देखिए माइनस y को 2 बार लिखेंगे, ठीक। -39 को लिख देंगे 3 गुणा 13 गुणा y, फिर प्लस, तो 4 को लिख सकते हैं हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 को यहाँ लिख सकते हैं, देखिए 2 गुणा y माइनस, अब यहाँ मिटाना पड़ जाएगा थोड़ा सा,
क्या है ना कि ये सारी चीज़ें आपको वैसे करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको बन रहा है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। अभी तो सीखने के लिए है कि ऐसे करना रहता है ना, आप कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे कितना जाएगा, ये आ जाएगा कितना ये आएगा 2 गुणा 3 गुणा 13, 156 का गुणनखंड ये आ जाएगा ऐसे। अब इन दोनों और इन दोनों से उभयनिष्ठ पद को बाहर निकालेंगे। क्या आएगा, माइनस तो सेम रहेगा। यहाँ पे ये देखिए y और ये y, ये दोनों से y कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो y बाहर निकालेंगे, अंदर में y बचेगा, फिर माइनस है। अब इसका गुणा करके लिख देते हैं 39, ठीक है। धन है, धन करेंगे। इन दोनों में ये 2 और ये 2 कॉमन में है, 2 लिख दिए। ये 2 और ये 2 कॉमन में है, लिख दिए। और कोई नहीं है, y सेम लिखेंगे। और यहाँ पे माइनस है, माइनस करेंगे। बचा क्या, 13 और 3, ठीक है। तो 13 39 हो गया, ऐसे कर लेंगे। आगे देखिए, माइनस इन दोनों का 1 लिखेंगे, ठीक है। तो आ जाएगा y माइनस 39, ठीक है। और अगले ब्रैकेट में y और इसका गुणा कर लेंगे, तो y धन 2 दूना 4। इस प्रकार से इसका गुणनखंड होगा। समझ में आ रहा है ना आपको, ऐसे बनाना है, ठीक है। चलिए फटाफट एक और सवाल सॉल्व करते हैं हम लोग। एक अंतिम सवाल है 7वां नंबर, इस प्रश्नावली का नहीं, इस क्लास का है, ठीक है। इस तरीके से बनाना है ना। चलिए 7वां नंबर सवाल देखते हैं। ये डबल हल लिखा गया। 7वां नंबर देखिए लिखा है 7x² माइनस 2x माइनस 5। सबसे पहले x² के जो गुणांक है होगा यहाँ पे, उसका गुणा करेंगे लास्ट वाले से, ठीक है। प्रक्रिया वही चल रही, AC वाली ही प्रक्रिया चल रही है ना, जो गुणा कर रहे थे। 7 × 5 = 35 आ गया। अब इसको गुणनखंड लेते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं। तो 5 × 7 = 35, 7 × 7, ठीक है। अब लिख लेते हैं इसको 7x², फिर माइनस है, फिर माइनस 5, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अब मध्य पद में ऐसे तो भाग लेने हैं जिनका गुणा करने पे कितना आ जाए, 35 आए। 5 नहीं देखना है, 35 आए। और जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो यहाँ पे मान लीजिए मैं 7 × 5 करूँ, 7 × 5 करूँ, 7 × 5 = 35 हो गया। और 7 में -5 करूँ तो आ जाएगा 2, ठीक है। तो यहाँ कितना जाएगा, 7 और 5, x है, x करेंगे, ठीक है। आगे देखिए, इन दोनों से पहले तो हम लोग इसको ऐसे लिख देते हैं गुणनखंड करके, -7 × x प्लस 5 × x माइनस 1 × 5 यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। अब इन दोनों और इन दोनों से उभयनिष्ठ पद को बाहर निकालेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये 7 दोनों में है, बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। ये x दोनों में है, x भी निकलेगा अंदर, ये दोनों तो निकल चुके हैं। ये बचा x माइनस, यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से पूरा निकल गया है, 1 बचेगा, ठीक है। फिर प्लस इन दोनों में 5 कॉमन आ रहा है, देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो यहाँ बचेगा x माइनस और ये 1, देखिए सेम है ना। अब इसको कैसे करेंगे, इन दोनों का फिर से कॉमन लेंगे, x माइनस 1 और ये 7x प्लस 5, ये इस प्रकार से गुणनखंड करना था, ठीक है। आशा करते हैं आपके समझ में आया होगा, है ना। तो आगे क्लास में हम लोग आगे के बचे हुए प्रश्नों को देखेंगे, है ना। इसके बाद फिर अगला प्रश्नावली में चलेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।